शुरू के दिनों में थोड़ा सा बुखार होता है, उसके बाद फिर ये जिस्म पे धब्बे बनते हैं। जो पहले धब्बे बनते हैं, फिर दाने नुमा शक्ल इख्तियार करते हैं, उसके बाद फिर पानी या पस जैसे बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीपल शुड नॉट बी वरिड। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप बाज़ार जाएँ तो आपको लग जाएगा या किसी से मिलें तो लग जाएगा। यूजुअली इट्स थ्रू टच एंड थ्रू लाइक क्लोज कॉन्टैक्ट जो फैलता है। एम पॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स कहते थे, ये एक्चुअली एक पुरानी बीमारी है, ये नई बीमारी नहीं है। है ये वायरस का इन्फेक्शन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन दो पहले ये सिर्फ अफ्रीका तक महदूद था, मगर 2022 के अंदर ये इसका एक आउटब्रेक हुआ था, पूरी दुनिया में फैला था। यू रिमेंबर ये इसका उस वक्त भी एक एडवाइजरी इशू हुई थी बिल्कुल, एंड उसमें ओवर 100 कंट्रीज़ के अंदर ये इसके केसेस आए थे, इवन पाकिस्तान में इसके केसेस आए थे। नाउ एम पॉक्स की ख़ास बात यह है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। देयर इज़ टाइप क्लैड कहते हैं, तो क्लैड 1 एंड क्लैड 2। तो ये जो 2022 वाला जो स्प्रेड था, ये क्लैड 2 का था। ये ज़्यादा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन नहीं करता। एंड वो जो शुरू में केसेस आए थे, फिर ओवर द नेक्स्ट 1 से 2 साल में ये कम हो गए थे। एंड अभी भी इसके इक्का दुक्का केसेस वी डू सी अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया। द रीज़न वाई ये इस दफ़ा एडवाइजरी नशर हुई है इज़ बिकॉज जो दूसरा क्लैड 1 जो है, जो ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन करता है, उसके केसेस आर नाउ ऑल्सो स्प्रेडिंग। एंड ये ज़्यादातर अभी भी सिर्फ अफ्रीका में है, मगर अफ्रीका में उन ममालिक में जहाँ पे अभी तक ये वायरस देखा नहीं गया था। सो इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत ही एकदम से हर जगह फैल गया है। इस जैसा कि उसकी स्प्रेड अभी शुरू हुआ है, सो WHO ने अभी से एडवाइजरी जारी की है ताकि वी कैन स्टॉप इट बिफोर इट स्प्रेड्स। अलामात के अंदर पहले शुरू के दिनों में थोड़ा सा बुखार होता है, उसके बाद फिर ये जिस्म पे धब्बे बनते हैं। जो पहले धब्बे बनते हैं, फिर दाने नुमा शक्ल इख्तियार करते हैं, उसके बाद फिर पानी या पस जैसे बन जाते हैं। फिर इवेंचुअली उसमें खुरंद बनती है और फिर खुरंद गिर जाती है। बिल्कुल उस तरह से जैसे चिकन पॉक्स जो एक कॉमन से इन्फेक्शन है, उसी तरह का ये इन्फेक्शन है। दाने जो इसके होते हैं वो अमूमन तो चेहरे से शुरू होते हैं, उसके बाद फिर पूरी जिस्म में फैलते हैं। अलबत्ता कभी कभार ये हमने देखा है या अब ऐसा भी देखा है कि चेहरे पे नहीं मगर जिस्म की दूसरे जगहों पे ये पहले निकलते हैं, ख़ासतौर पे नीचे के हिस्सों के अंदर थोड़ा पहले निकलते हैं। बुखार के साथ फिर सर में दर्द, इसके साथ थकावट, और मंकी एम पॉक्स के अंदर एक और भी चीज़ होती है कि गर्दन में या नीचे जो है गठलियाँ बन सकती हैं, जिनको लिम्फ नोड कहते हैं। यूजुअली शुरू के जब बुखार होता है तो उसमें यू रियली कांट टेल कि बुखार क्यों हो रहा है, एंड ये हर वायरस के साथ होता है। इवन अगर हम कॉमन वायरसेस, डेंगू, कोविड, इन्फ्लुएंजा की बात करें तो शुरू में से बुखार होता है, अलामात बाद में डेवलप होते हैं। तो एक दफ़ा सिम्टम्स यानी कि दाने या रैश डेवलप हो, फिर हम ये यूजुअली कह सकते हैं कि ये एम पॉक्स है या कुछ और है। ये जो है ये अमूमन छूने से फैलता है, टच से फैलता है, या फिर थूक से फैल सकता है, बट ये बहुत दूर तक स्प्रेड नहीं होता। सो यू हैव टू बी क्लोज टुगेदर फॉर दिस। तो यूजुअली कॉन्टैक्ट इज़ द मेन वे जिससे ये फैलता है। एंड लाइक आई सेड, ये बहुत कंटेजियस नहीं है। तो जो हमने 2022 में केसेस देखे थे, बहुत सारे जो थे वो जिनसी ताल्लुकात से फैल रहे थे। अगेन उसमें क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, इस वजह से इट स्प्रेड्स थ्रू दैट। ख़ासतौर पे जो नेटवर्क्स होते हैं, तो अगर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं तो उसमें वी वर सीइंग स्प्रेडिंग अकरिंग। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीपल शुड नॉट बी वरिड। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आप बाज़ार जाएँ तो आपको लग जाएगा या किसी से मिलें तो लग जाएगा। यूजुअली इट्स थ्रू टच एंड थ्रू लाइक क्लोज कॉन्टैक्ट जो फैलता है। नंबर 1, अगर आपको लगे कि आपको एम पॉक्स है, यानी कि आपको बुखार के बाद दाने निकलें, तो ऑलवेज़ अपने डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि हम चेक करके देख लें। सेकेंड ये कि इफ़ यू नो समबडी, या अगर आपको विजिबल किसी के नज़र आ रहे हैं जिल पे दाने वगैरह हैं, तो देन ऑब्वियसली डोंट टच, उसको छुए ना, उनसे डॉक्टर से रुजू करें। बट नथिंग मच, इतना देयर इज़ नो मेजर प्रिकॉशन जो लेने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट जो है उसकी, चूँकि इन दानों में या जो लीजन्स हैं इसमें दर्द होता है, तो यूजुअली ट्रीटमेंट इसकी सपोर्टिव होती है। सपोर्टिव का मतलब है कि जो भी अलामत हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो बुखार को कंट्रोल करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं, दूसरे इन्फेक्शन से बचाते हैं, अगर आम जरासीम के इन्फेक्शन से बचाते हैं। ख़ास मखसूस दवाइयाँ जो हैं वो उसकी एक दवा है, वो बहुत मौसर नहीं है, इट्स नॉट वेरी यूज़फुल, मगर उस पर भी स्टडीज़ या ट्रायल्स अभी चल रही हैं। वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पर ऑल्सो अभी वी ऑल्सो डोंट नो कि कितना काम करे। इसके अंदर आइसोलेशन होती है जस्ट लाइक बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर, एंड इसके आइसोलेशन जो है वो हम रखते हैं अनटिल जो खुरंद होती है, जो स्कैब होता है, जब तक वो गिर नहीं जाता। सो उस वक्त आइसोलेशन इसकी रहती है।
इसमें देयर क्वाइट मैनी डिफरेंसेस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि चिकन पॉक्स जो है वो बहुत कंटेजियस है, बहुत आराम से फैलता है एक से दूसरे को। मंकी पॉक्स इतने आराम से नहीं फैलता। दूसरी चीज़ ये कि चिकन पॉक्स के जितने भी अलामात हैं ये बहुत जल्दी होते हैं, तो बुखार और फिर दाने निकलते भी जल्दी हैं और ख़त्म भी जल्दी होते हैं। मंकी पॉक्स में चीज़ें थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। थर्ड चीज़ ये कि ये जो दाने होते हैं ये जो शक्ल चेंज कर रहे होते हैं फ्रॉम धब्बा टू अ दाना टू अ पक्स, तो मंकी पॉक्स में उन सारे दानों की शक्ल एक ही जैसी होती है। मगर चिकन पॉक्स के अंदर कुछ दाने होंगे, कुछ के अंदर पानी होगा, कुछ के अंदर खुरन बनेगी, तो सबकी अलग अलग शक्ल होती है। सो क्लिनिकली देखने में हम दोनों में फ़र्क यूजली कर सकते हैं।